वायरल वीडियो एडिटिंग हैक्स। वीडियो एडिटिंग। अगर इस चैनल पे किसी चीज की एक्चुअल में डिमांड है देन वो टॉपिक कोई और नहीं बल्कि है वीडियो एडिटिंग। चाहे मेरे वीडियोस के जैसा ग्लो इफेक्ट हो या फिर ट्यूब सेंसी की तरह टॉकिंग हेड एनिमे कैरेक्टर बट आई ब्लिंकिंग एनिमेशन के साथ, एक जेल ब्रेक एडिटिंग स्टाइल एंड काफी सारे टेक्स्ट एनिमेशंस, एंड ये सब तुम कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपने फोन से, वो भी काइनमास्टर के अंदर जो कि कैपकट की तरह हैंग बिल्कुल भी नहीं करता। एंड इन केस इफ यू डोंट नो, रिसेंटली मैंने टेक जेल ब्रेक के लिए एक वीडियो एडिट भी किया था। यू कैन चेक दैट वीडियो ऑन हिज चैनल। सो इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले तो इस वीडियो में काफी ज्यादा ग्लो इफेक्ट है, सो इसे फिक्स करने के लिए ओपेसिटी में जाओ एंड ओपेसिटी को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। नाउ सिनेमैटिक फ्रेम वाले लेयर पे क्लिक करो, देन 3 डॉट पे क्लिक करो, देन ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करो। नाउ सिंपली इसे अपने मन चाहे क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लो। Are you afraid of the dark? सबसे पहले तो तुम पिक्सेल लैब को ओपन करो। पिक्सेल लैब ओपन करने के बाद जो भी डिफॉल्ट टेक्स्ट होगा उसे डिलीट कर दो। नाउ 3 डॉट पे क्लिक करो एंड इमेज साइज पे क्लिक करो। इसके बाद इसे कस्टम से हटा के यूट्यूब थंबनेल या फिर यूट्यूब चैनल बैनर दोनों में से तुम किसी में भी कर सकते हो। मैं अभी के लिए यूट्यूब थंबनेल कर लेता हूँ, इसे ओके कर दूँ। अब बारी ये कैरेक्टर इंपोर्ट करने की। सो तुम्हें जिस भी कैरेक्टर पे आई ब्लिंक वाला एनिमेशन चाहिए सिंपली उस कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के बाद इसके साइज को जितना हो सके उतना बढ़ा दो ताकि हमें कैरेक्टर की आंखें इजीली और क्लियरली दिख सके। इसके बाद तुम रिलेटिव पोजीशन पे जाओ एंड इसे सेंट्रली अलाइन कर दो। अब लेयर्स में जाकर तुम अपने कैरेक्टर वाले लेयर को लॉक कर दो। अब इस मैग्नीफाइंग ग्लास वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड इसे मैक्सिमम जूम कर दो कैरेक्टर के आंखों पर। इसके बाद तुम ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। अब कलर चूज करने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, फिर आई ड्रॉपर पे क्लिक करो। इसके बाद अपने कैरेक्टर पे क्लिक करो एंड इसे भी जूम कर लो। फिर आई ड्रॉपर से अपने स्किन के कलर को सिलेक्ट कर लो। अब इसी कलर से तुम्हें ड्रॉ करना है। सभी सेटिंग्स को सेम रहने दो एज इट इज। फिर तुम आंखों के ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। इस स्टेप को तुम आराम से करना जैसे कि मैं कर रहा हूँ ताकि हमें एक स्मूथ एनिमेशन मिल सके। एंड ये सेम चीज तुम्हें दोनों आंखों में करना है। अब इतना होने के बाद तुम सिंपली अपने कैरेक्टर लेयर को हाइड कर दो। अब बैकग्राउंड को भी ट्रांसपेरेंट कर दो। इसके बाद इस इमेज को सेव कर लो। नाउ काइनमास्टर में आ जाओ एंड अपने कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लो। इसके बाद लेयर्स में जाओ एंड तुमने जो अभी इमेज सेव किया था उसे इंपोर्ट कर लो। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट में जाओ एंड इसके ह्यू को चेंज कर दो ताकि ये बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट हो सके। इसके बाद इसके पोजीशन को अच्छे से सेट कर लो। अगर यहीं से तुम्हारा PNG सही से सेट हो गया तब तो ठीक है, बट अगर ये हल्का आगे पीछे हो जा रहा है तो तुम सिंपली ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे जाके इसे सही कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से तुम काफी छोटे छोटे मूवमेंट भी काफी इजीली कर सकते हो। अब फिर से एडजस्टमेंट में आओ एंड इसका कलर सेटिंग को रीसेट कर दो। अब बारी है इन्हें एनिमेट करने की। सो एनिमेट करने के लिए इन एनिमेशन पे जाओ एंड वाइप डाउन वाला एनिमेशन सिलेक्ट कर लो। तुम्हें इस एनिमेशन टाइम को कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आउट एनिमेशन पे जाओ एंड आउट एनिमेशन में वाइप अप एनिमेशन सिलेक्ट कर लो। इसके बाद लेयर को ड्रैग करके इसे छोटा कर दो। तुम्हें इतना छोटा करना है कि स्मूथ एनिमेशन क्रिएट हो सके। प्रीव्यू लेने के लिए मैं इस लेयर को थोड़ा सेंटर में ले आता हूँ। अब इसके बाद लेट्स प्ले। तो एनिमेशन काफी सही लग रहा है। नाउ बारी इसे डुप्लीकेट करने की। डुप्लीकेट करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करो एंड इसे डुप्लीकेट कर लो। तुम यहाँ से 2-3 बार इसे डुप्लीकेट कर लेना ताकि ईजी हो। इसके बाद इस लेयर को ड्रैग करके हर 2-3 सेकंड में अप्लाई कर दो एंड इतना करने के बाद रिजल्ट्स कुछ ऐसे दिखेंगे। हाँ, मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि तुम इसका माउथ कैसे एनिमेट कर सकते हो एंड तुम इस टाइप की इमेज कैसे जनरेट कर सकते हो, बिकॉज इस टॉपिक पर यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं। तुमने मेरे रिसेंट वीडियो में इस टाइप का टेक्स्ट इफेक्ट कई बार देखा होगा एंड इसे क्रिएट करना भी काफी सिंपल है। सबसे पहले तो तुम्हें जरूरत है एक ग्रिड बैकग्राउंड की, एंड ये सभी मोशन बैकग्राउंड का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ सबसे पहले इस बैकग्राउंड को इंपोर्ट करो। फिर इस बैकग्राउंड को ट्रिम करके इसके ड्यूरेशन को 4 सेकंड तक बना दो, बिकॉज एक टाइटल कार्ड का ड्यूरेशन 4 सेकंड ही होता है। इसके बाद टाइमलाइन को हल्का जूम करो, देन कलर एडजस्टमेंट में जाओ एंड क्लिप के सैचुरेशन को 0 कर दो। इसके बाद बैकग्राउंड में विग्नेट इफेक्ट को इनेबल कर दो। नाउ लेयर्स में जाओ एंड कोई सा भी कलर का एक सॉलिड बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लो। नाउ अगर तुम चाहो तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो। इसके लिए कलर पे क्लिक करो एंड तुम कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लो। कलर फाइनल करने के बाद डबल टैप करो एंड ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। नाउ इस लेयर के ब्लेंडिंग मोड में जाओ एंड ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई या फिर डार्क इन दोनों में से किसी में भी सेट कर दो। इतना सब हो जाने के बाद फिर से लेयर में जाओ, स्टिकर्स में जाओ एंड सिनेमैटिक फ्रेम्स को इंपोर्ट कर लो। अब अपने लेयर के टाइमिंग्स को एडजस्ट कर लो।
अब किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट रखने के लिए ग्रीन कलर कुछ ज़्यादा लाइट हो रहा है, इसीलिए मैं फिर से कलर पे जाऊंगा एंड पर्पल कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब अगर मैं इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट ऐड करूंगा तो वो काफ़ी हाईलाइटेड रहेगा। नाउ लेयर पे जाओ, टेक्स्ट पे जाओ, तुम्हें जो भी टेक्स्ट ऐड करना है उस टेक्स्ट को लिख दो। नाउ इस इफेक्ट के लिए तुम्हें किसी बोल्ड फॉन्ट को सिलेक्ट करना होगा। सो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अकीरा का। फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद तुम इसके साइज को एडजस्ट करो एंड तुम्हें अपने टेक्स्ट को बिल्कुल फ्रेम के बीचों बीच रखना है। इतना सब होने के बाद कलर में जाओ एंड येलो कलर को सिलेक्ट कर लो, बिकॉज येलो कलर पर्पल में काफ़ी हाईलाइट होता है। नाउ ग्लो वाले सेक्शन पे जाओ एंड ग्लो को इनेबल करो, स्प्रेड को 0 कर दो एंड साइज को फुल कर दो। इसके बाद कलर पे क्लिक करो एंड कलर की ओपेसिटी को रिड्यूस कर दो अराउंड 50। अब इसके बाद आ जाओ शेडोज में। सबसे पहले तो शेडोज को इनेबल करो, देन कलर्स पे जाओ एंड इसकी ओपेसिटी को फुल कर दो। उसके बाद अपने कलर को भी चूज कर लो। मैंने रेड कलर चुना है बिकॉज रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन काफ़ी सही होता है। सबसे पहले तो तुम नीचे जाओ एंड स्प्रेड को फुल कर दो, फिर साइज को भी 0 कर दो एंड डिस्टेंस को भी 0 कर दो। इसके बाद साइज को 6 कर दो, अब डिस्टेंस को भी 4 कर दो। इतना करने के बाद फिर से लेयर्स पे जाओ, देन इफेक्ट्स पे जाओ। इसके बाद क्रोमेटिक मूव्स वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करो, देन डबल टैप करके इसे भी फुल स्क्रीन कर दो। देन बैक आ जाओ, फिर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो एंड इन सेटिंग्स को अप्लाई कर दो। इतना करने के बाद एक बार इसे प्रीव्यू कर लो। ना अगर तुम्हें इसके स्पीड को चेंज करना है तो सिंपली इफेक्ट पे क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ एंड नीचे स्पीड को चेंज कर लो। फिर एक बार फाइनल प्रीव्यू लो एंड इसे एक्सपोर्ट कर लो अगर सब कुछ सही रहा तो। सो इस टाइप के वायरल कैप्शन को क्रिएट करने के लिए तुम्हें एक डार्क मोशन बैकग्राउंड चाहिए, जिसके लिए मैं यूज करूंगा इस वाले मोशन बैकग्राउंड का। तुम्हें इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ले जाएगा। साथ ही तुम टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां तुम्हें एडिटिंग के साथ साथ काफी कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक कलर कॉम्बिनेशन, फ्रेमिंग एटसेट्रा। इसके साथ ही तुम्हें वहाँ काफी सारे मटेरियल भी देखने को मिल जाएंगे। अब बैकग्राउंड इंपोर्ट करने के बाद तुम इसका ओरिएंटेशन को चेंज कर दो। इसके लिए तुम रोटेट एंड मिररिंग वाले ऑप्शन पे जाओ एंड बैकग्राउंड को रोटेट कर दो। इसके बाद इस बैकग्राउंड में अप्लाई करो मेरा फेवरेट इफेक्ट, जो की है विग्नेट। अप्लाई करने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाओ। इसके बाद लेयर में जाओ, फिर स्टिकर्स में जाओ एंड सिनेमैटिक फ्रेम को अप्लाई कर दो। इसके बाद सिनेमैटिक फ्रेम को पूरे टाइमलाइन में एक्सटेंड कर दो। इतना हो जाने के बाद तुम्हें इंपोर्ट करना है अपना वॉइस ओवर। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वाले वॉइस ओवर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपली अभी के लिए एक ही सेंटेंस में सबटाइटल ऐड करूंगा, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दिया। नाउ अगेन लेयर पे जाओ, मीडिया पे जाओ एंड तुम जिस भी कलर से अपने सबटाइटल को ऐड करने वाले हो सेम कलर को तुम यहाँ इंपोर्ट कर लो। नाउ इसे फुल स्क्रीन करो एंड ब्लेंडिंग मोड पे जाओ एंड ब्लेंडिंग को मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद ऑडियो को प्ले करो। अब इस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है सोचिए। सो लेयर में जाओ, टेक्स्ट में जाओ एंड सोचिए टाइप करो। इसके बाद फॉन्ट में जाओ एंड एंड्रॉइड वाले सेक्शन पे जाके इस वाले फॉन्ट को सिलेक्ट कर लो। अब इसके साइज को हल्का सा इंक्रीज करो एंड इसे फ्रेम के सेंटर में ले आओ। इसके बाद कलर पे जाओ एंड अपना कलर सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आउटलाइन पे क्लिक करो, आउटलाइन को इनेबल करो। ना आउटलाइन के कलर को रेड कर दो, रेड इसलिए बिकॉज रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। ना तुम इसके विड्थ को डिक्रीज करके 8 to 7 पे ले आओ। ना ग्लो वाले इफेक्ट पे जाओ, ग्लो को इनेबल करो, देन स्प्रेड को 0 और साइज को फुल कर दो। अब इसके कलर पे जाओ, कलर व्हील पे जाओ एंड येलो से हल्का डार्क कलर सिलेक्ट कर लो। नाउ वीडियो को प्ले करो। अब जैसे ही फर्स्ट वर्ड खत्म हो वहीं पॉज कर दो, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करो एंड उसे स्प्लिट कर दो एंड देन तुम अपने सेकंड वर्ड को टाइप करो। अब क्योंकि इस सेंटेंस का दूसरा वर्ड है आप, सो मैं आपको टाइप कर लूंगा। अब सेम प्रोसेस को मैं पूरे टाइमलाइन पे फॉलो करूंगा, जिससे कि हमें बार बार इसका इफेक्ट्स को चेंज करने का जरूरत बिल्कुल ना पड़े एंड इससे हमारा काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा। नाउ इसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर लो। नाउ जैसा कि मैंने मेथड नंबर 1 में बताया था, सेम प्रोसेस को फॉलो करके तुम इस पे ग्लो इफेक्ट लगा लो। ग्लो इफेक्ट लगाने के बाद टाइमलाइन पे फिर से वापस आओ एंड ग्लो वाले वीडियो को इंपोर्ट करो। इसके बाद डबल टैप करके इसे फुल स्क्रीन कर दो, देन इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज कर दो अराउंड 50 to 60 एंड इसी के साथ तुम्हारे ट्रेंडिंग वायरल ग्लोइंग टेक्स्ट इफेक्ट रेडी हो गया। सोचिए, आप रात के वक्त किसी ट्रेन से घर जा रहे हो,